4 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद पलट गई देश में बाजी। अब मोदी अमित शाह ने भी मान ली बीजेपी की हार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल आज हम लेकर आए हैं और अब तक देश में 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 4 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी हार मानने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि अब तक की 4 चरणों की लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें भाजपा बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रही है। जनता ने इस बार भाजपा के विरोध में वोट किया है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दा बनाकर ये वोट किया है। वहीं बात करें दोस्तों तो अब तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी स्थिति रही है। बीजेपी मात्र 200 सीटें भी इस बार नहीं जीत पा रही है, जबकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी इस बार 400 पार नहीं कर पा रही है। बीजेपी की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि बीजेपी के नेता 400 पार का नारा अब भूल गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों तो चौथे चरण में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी दावा तो ये कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें उसको मिलने वाली है, क्योंकि उसने राम मंदिर बनवाया है। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला और भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लोकसभा सीटें 80 में से मिल सकती हैं। तीसरे चरण में तो भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। तीसरे चरण में तो 210 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी और 10 की 10 समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो जीत रहा था। बीजेपी का तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल रहा था। ऐसी ही स्थिति भाजपा की जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में तो भाजपा ने घुटने टेक दिए और कश्मीर से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल वहां से आए हैं दोस्तों कि 39 की 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार रही है। यानी 39 की 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पा रही है। वहीं बात करें दोस्तों केरल की तो केरल में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहां पर भी बीजेपी मात्र एक सीट ही जीत सकती है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तेलंगाना में भाजपा बहुत बुरी तरीके से हार रही है। वहाँ पर बीजेपी 1 से 2 सीटें जीत सकती है। ओवैसी की पार्टी भी वहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा वहाँ पर भी नहीं जीत रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी सीटें तेलंगाना में जीत रही है। कर्नाटक की बात है दोस्तों, कर्नाटक में भी बीजेपी 3 से 4 सीटें ही जीत रही है। बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भाई बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में सरकार तो इस समय बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। वहां पर बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने भले ही पलटी मार दी हो बीजेपी के साथ, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार की जनता बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त वोट कर रही है। स्थिति तो ये रही है कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप पवन सिंह को ही देख लीजिएगा, वो बीजेपी के सदस्य हैं और काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन निर्दलीय दाखिल किया है, यानी वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति बिहार में बीजेपी की बहुत ज़्यादा खराब है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के खिलाफ जो है बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है, क्योंकि बिहार की जनता बेरोजगारी, महंगाई और पानी की समस्याओं से जूझ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती है तो वो सबसे पहले 30 लाख नौकरी सरकारी युवाओं को देंगे और किसानों का पूरा कर्ज माफ़ करेंगे और बिजली की जो समस्या है बिजली को फ्री करेंगे, घर की हो
चाहे किसानों की हो, यानी दोनों ही तरह की बिजलियों को माफ करेंगे। और राहुल गांधी ने लाखों करोड़ों लखपति बनाने का दावा किया है। महिलाओं को रिजर्वेशन के सहित महिलाओं को घर बैठे पेंशन देने की बात कही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की यही चीजें देखकर एक तरफा चुनाव देश में हो गया है और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। तो आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद पलट गई देश में बाजी। अब मोदी अमित शाह ने भी मान ली बीजेपी की हार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल आज हम लेकर आए हैं और अब तक देश में 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 4 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी हार मानने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि अब तक की 4 चरणों की लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें भाजपा बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रही है। जनता ने इस बार भाजपा के विरोध में वोट किया है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दा बनाकर ये वोट किया है। वहीं बात करें दोस्तों तो अब तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी स्थिति रही है। बीजेपी मात्र 200 सीटें भी इस बार नहीं जीत पा रही है, जबकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी इस बार 400 पार नहीं कर पा रही है। बीजेपी की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि बीजेपी के नेता 400 पार का नारा अब भूल गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों तो चौथे चरण में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी दावा तो ये कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें उसको मिलने वाली हैं, क्योंकि उसने राम मंदिर बनवाया है। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला और भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लोकसभा सीटें 80 में से मिल सकती हैं। तीसरे चरण में तो भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। तीसरे चरण में तो 210 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी और 10 की 10 समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो जीत रहा था। बीजेपी का तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल रहा था। ऐसी ही स्थिति भाजपा की जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में तो भाजपा ने घुटने टेक दिए और कश्मीर से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल वहां से आए हैं दोस्तों कि 39 की 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार रही है। यानी 39 की 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पा रही है। वहीं बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहां पर भी बीजेपी मात्र एक सीट ही जीत सकती है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तेलंगाना में भाजपा बहुत बुरी तरीके से हार रही है। वहां पर बीजेपी 1 से 2 सीटें जीत सकती है। ओवैसी की पार्टी भी वहां पर 2 सीटें जीत सकती है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा वहां पर भी नहीं जीत रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी सीटें तेलंगाना में जीत रही है। कर्नाटक की बात है दोस्तों, कर्नाटक में भी बीजेपी 3 से 4 सीटें ही जीत रही है। बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भाई बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सरकार तो इस समय बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। वहां पर बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने भले ही पलटी मार दी हो बीजेपी के साथ, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार की जनता बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त वोट कर रही है। स्थिति तो ये रही है कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप पवन सिंह को ही देख लीजिएगा, वो बीजेपी के सदस्य हैं और काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन निर्दलीय दाखिल किया है, यानी वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति बिहार में बीजेपी की बहुत ज़्यादा खराब है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के खिलाफ
जो है बिहार में ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, क्योंकि बिहार की जनता बेरोजगारी, महंगाई और पानी की समस्याओं से जूझ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती है तो वो सबसे पहले 30 लाख नौकरी सरकारी युवाओं को देंगे और किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे और बिजली की जो समस्या है बिजली को फ्री करेंगे, घर की हो चाहे किसानों की हो, यानी दोनों ही तरह की बिजलियों को माफ करेंगे। और राहुल गांधी ने लाखों करोड़ों लखपति बनाने का दावा किया है। महिलाओं को रिजर्वेशन के सहित महिलाओं को घर बैठे पेंशन देने की बात कही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की यही चीजें देखकर एक तरफा चुनाव देश में हो गया है और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। तो आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।